अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर 3-4 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन से इंपोर्टेड माफिया को एक बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को नायल करने का जो ख्वाब देख रहे थे, किस तरह से जलील हो चुके हैं, रुसवा हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत इस वक्त PDM की पूरी क़यादत किस तरह से मातम कर रही है और इमरान खान हार कर भी जीत चुका है। यानी इन्होंने इमरान खान को गिराने की कोशिश की और अब ये खुद मान रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंकर पर्सन अरशद शरीफ के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले तो माजरत अगर आपको आवाज़ का या कोई और मसला हो रहा हो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब सहाफ़ी, उनके बड़े भाई कि आज अचानक हम अरशद शरीफ साहब के घर पर ही मौजूद थे, वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, आप तक तमाम तर सूरत हाल पहुँचा रहे थे। एक अफसोसनाक खबर थी जो अरशद शरीफ के साथ वाक़या पेश आया। तो अचानक उनके घर से फ़ोन आता है, कॉल आती है कि उनके बड़े भाई जो मास्टर रियाज गोंदल साहब हैं, साजिद गोंदल साहब के बड़े भाई, उनकी वफ़ात हो गई है। तो फिर हमें वापस मंडी बहाउद्दीन उनके गाँव रुकन आना पड़ा और उसके बाद हम इस्लामाबाद अभी वापस निकल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके सामने जो आज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और जिस तरह से PDM के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो आपके सामने पहुंचा दूं। तो सबसे पहले तो आज सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जहां पे जस्टिस अतर मनल्ला की सरबराही में समाअत हुई जो इमरान खान को नायल किया गया है। तो वहाँ से ही जस्टिस अतर मनल्ला ने वो जो तफसीली फैसला तो नहीं आया था अभी, लेकिन जो फैसला आया था वो पढ़ा और उन्होंने कहा कि देखें, परेशान होने वाली तो इमरान खान के लिए कोई बात ही नहीं है, कोई इतनी अर्जेंट वाली भी बात नहीं है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नहीं जी सर, इमरान खान ने कोरम एजेंसी में इलेक्शन लड़ना है 30 अक्टूबर को, तो हमें जल्दी है। तो उस पर फिर बड़े अहम रिमार्क्स दिए जो तकरीबन हर TV चैनल पर चले और इम्पोर्टेड माफिया पर तो वो छुरी बन के चले, उनके दिलों पर और उनके अरमानों पर। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कोई मसला नहीं है, जिस शिक के तहत इमरान खान को नायल किया गया, ये नायल ही नहीं है, ये D सीट है। ये एक टर्म के लिए उस एक NA 95 वाली सीट से D सीट है। इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कुरम से, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तो मैं इस फैसले को कैसे मुअत्तल कर सकता हूँ, और कैसी अदालती तारीख के अंदर तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा देखे सर, हमें ये खतरा है, ये बड़े जो है इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, तो वो कोई वारदात ना डाल दे, ये तफसीली फैसला तब्दील ना कर दे। लेकिन उसके बाद अब जनाब तफसीली फैसला भी आ चुका है। वो फैसला मैंने पढ़ा है और उस फैसले के अंदर लिखा गया है कि NA 95 जो मियाँ वाली सीट है, वहां से इमरान खान नायल हुए हैं। यानी सिर्फ वो सीट है जिस पर इम्पैक्ट आया है, D सीट हुए, नायल नहीं हुए, D सीट हुए। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुरम के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, उनको भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के बाद PDM की बड़ी गिद्दों का होता है इजलास और मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, हमारे साथ जुल्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ज्यादती कर दी है, हम तो लुट गए हैं, हम तो बर्बाद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नायल करके मजीद पॉपुलर कर दिया है, मजीद फायदा करवा दिया इमरान खान का। इमरान खान अब नाकाबिल शिकस्त हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इससे अच्छा था कि नायल ना करता, या तो ताहयात नायल करता या 5 साल के लिए करता, इस तरह करना था तो ना करता। बदनाम भी हम हो गए, हमने एक जो है वार भी कर लिया और वो वार खाली चला गया, उल्टा इमरान खान का फायदा हो गया। ये मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि अब इमरान खान पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, हमारे साथ हाथ हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि अब किसी और केस के अंदर इमरान खान को फंसाना होगा, अब इमरान खान हमारे हाथ नहीं आने वाला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नायल नहीं होगी, हमें हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। अब ये बातें शुरू हो गई हैं और शहबाज शरीफ ने फिर बड़ा इंकशाफ कर दिया। यानी ये दूसरे दिन है कि मुसलसल शहबाज शरीफ एक ही राट लगाए हुए हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। यानी खुद ही मान लिया कि मैं लाया गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ताकत मेरे पास नहीं है, ताकत ताकतवरों के पास है। ये शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। और जब इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि ताकत जो है वो मेरे पास नहीं थी, असल हुकूमत के इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करता है, हम सिर्फ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ये इमरान खान ने भी कहा। और उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कह दिया गया कि इख्तियारात मेरे पास नहीं है, ताकत मेरे पास जो है वो नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे पास बड़े कम इख्तियारात हैं।
तो अब तकरीबन सब ने कहना शुरू कर दिया। और शहबाज शरीफ जो कल तक कहता था कि नहीं हम सिलेक्टेड नहीं है, हम रजीम चेंज कोई नहीं हुआ, इमरान खान झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई कि किस तरह से जो है ये भी वो कंट्रोल है। कल तक कहते थे कि नहीं नहीं, और बिलावल भुट्टो ने कहा लाहौर खड़े होके कि जब अगर आसमा जहांगीर आज जिंदा होती, मुझसे पूछती कि डफर और वो पता नहीं क्या क्या उनके कहने पे तो नहीं आए, वो तो नहीं लेके आए, तो मैं बड़ी खुशी से कहता कि मैं जो है वो डील करके नहीं आया। तो हालांकि अब जो है वो मान रहे हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो यानी ये जीत कर भी अपनी तरफ से जीते हुए थे, ये जीत कर भी हार चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं, इनका बेड़ा इस वक्त गर्क हो चुका है। बड़ी जल्दी के साथ जल्दी है, हमने भी निकलना है। अरशद शरीफ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह की खबरें, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी सामने आ रही है कि ये हुआ है। लेकिन ऐसा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इतना बड़ा ऐसा ज़रूर हुआ है जो इस वक्त कौम के सामने नहीं आ रहा, कौम को बताया नहीं जा रहा। जो कीनिया से स्टेटमेंट सामने आई है, कीनिया से आई हुई वो जो मालूमात है उसके मुताबिक तो जनाब कहा गया कि एक बच्चा अगवा हुआ और बच्चा, हमें पुलिस को शक पड़ा कि ये वाला बच्चा जो है अरशद शरीफ जिस गाड़ी में बैठा हुआ है उस वाली गाड़ी में है, और पुलिस ने पीछे से फायरिंग कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बच्चा अगवा हुआ था और पुलिस को बच्चे की तलाश थी और पुलिस को पता चल गया कि इस गाड़ी के अंदर वो अगवा शुदा बच्चा है और अगवा करने वाले भी हैं, तो क्या पुलिस ने गाड़ी पर इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करनी थी, पीछे से भी फायरिंग करनी थी? यानी वो बच्चे को बचाने आए थे या मारने आए थे? सवाल तो ये पैदा होता है। फिर पहले जो दिन को स्टेटमेंट आई कीनिया की पुलिस की जानब से, उन्होंने कहा नहीं जी वो कुछ ड्रग्स की वाली बात थी, कुछ ड्रग्स माफिया वाली बात थी, और हमें लगा कि कुछ ड्रग्स सप्लायर हैं, हमने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, तो उसके बाद हमसे गलती से मारे गए हैं जब से। लेकिन ये इतना बड़ा वाकया, यानी कुछ तो दाल के अंदर काला जरूर है ना। इंटरनेशनल माफिया की जानब से मारा गया, जो भी है इसकी साफ शफाफ जो है वो तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तानी एम्बेसडर की मैं तस्वीर देख रहा था, अरशद शरीफ की मैयत वसूल करने के लिए वो सारे मामलों के लिए गए हुए थे कीनिया के हुकाम के साथ, तो वो वहाँ पे कैंडी क्रश खेल रहे थे। कितने शर्म की बात है, मतलब कैंडी क्रश खेली जा रही थी वहाँ पे। वो उनको वो पड़ा हुआ था कि यहाँ पे बैठ के हम इंतजार कर रहे हैं, तो इतनी देर में कैंडी क्रश। किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, 5 बच्चों का बाप था अरशद शरीफ, और सारे स्कूल जाते हैं, बच्चे हैं अभी, यानी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12, कोई 8, कोई 5 बच्चे। अरशद शरीफ के वालिद 2011 में फौत हो गए थे, उनके भाई वो भी शहीद हो गए थे उसी दिन 2011 में। लिहाजा उनकी फैमिली की तो देखभाल करने वाला अकेला अरशद शरीफ था। तो पहले तो सवालात ये पैदा होने चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क क्यों छोड़ा, दुबई, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन सारे मामलात पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये जो कहानियां सुनाई जा रही हैं कीनिया की जानब से खास तौर पे, और कीनिया के अखबार की जानब से एक बड़ा दावा किया गया, उन्होंने कहा ये जो सरकारी मौक़िफ़ आपके सामने आ रहे हैं ना, ये झूठे हैं, इन पर सवालात उठते हैं। बहरहाल जी, सवालात तो सारी दुनिया ही उठा रही है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क में अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जब आप हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर आपके साथ जो होता है आपने देख लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।